गलत काम के चक्करों में कि आते तक मेरी बाइट थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हफ्सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाजरीन, आज मैं आपके साथ मौजूद हूं एक दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमर दराज शाकिर, जिनके साथ एक ऐसा हादसा पेश आया जिसकी वजह से इन्हें अपना घर बार, अपना शहर छोड़कर लाहौर आना पड़ा। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनके साथ ऐसा कौन सा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से उन्हें अपना शहर मुल्तान छोड़कर लाहौर आना पड़ा। उमर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने दस्तक टीवी के लिए अपना वक्त निकाला। मुझे बताइए, आपके साथ ऐसा क्या वाक़या पेश आया जिसकी वजह से आपको अपना घर बार, अपना शहर छोड़कर लाहौर आना पड़ा? जी वालेकुम अस्सलाम मैम। मेरे साथ असल में वाक़या ये हुआ, मेरी परचून की शॉप थी, तो क्या नाम है, मैं वहाँ दुकान पे यानी कि बैठा रहता था। मेरा महीना एक हुआ था, मेरा एक दोस्त बना था, तो वो दोस्त बन गया, वो उसके साथ आना जाना हर जगह यानी कि होता रहा। तो क्या नाम है, ऐसा हुआ कि एक दिन मैंने अक्सर महफ़िलें अटेंड यानी कि करता रहता हूँ, तो मैं गया हूँ, क्या नाम है, उस दिन महफ़िल थी तो मैंने जाना था। तो मैं घर से बता के मैंने कहा मैं उसके साथ जा रहा हूँ, दोस्त के साथ, मुज़म्मिल नाम था उसका नाम, तो मुदब्बिर वैसे असल मुदब्बिर नाम। तो फिर उसने क्या नाम है, उसने मुझे कहा कि क्या नाम है, घर से ना बाइक लेके फिर चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं उसके घर गया हूँ, घर जाके मैं पहले हम लोग बाहर बैठे रहे, फिर उसके बाद हम लोग ना क्या नाम है, लाइट ज़रा चली गई तो फिर हम लोग ना उधर बैठ गए, छत पे जाके बैठ गए। तो वो क्या नाम है, उन्होंने पहले खाने के लिए कबाब वगैरह, बोतल वगैरह ये रखी। उसमें बोतल में क्या नाम है, कुछ शराब मिली हुई थी अल्लाह से, तो ना क्या नाम है, वो जैसे मैंने पी तो वो सही नहीं थी। असल में वो लोग गलत काम के चक्करों में थे। गलत काम जैसे क्या? देखिए, एक जैसे कि इज़्ज़त लूटने की कोशिश में थे वो लोग। फिर क्या नाम है, उन्होंने जब ये कहा ना, तो क्या नाम है, मैं भागने की लिए कोशिश करी, तो मगर उन्होंने ना लड़के ने मुझे खींच के ना नीचे गिरा दिया। फिर उसने यहाँ पे पाँव पे यानी कि उधर बैठ के फिर उसने ना छुरा इतना न्यू से निकाल के उसने वो मेरे पे वार किया। तो मैंने क्या नाम है, जैसे ही मैंने छुरे का पकड़ा, वो हाथ पे कट हो गया। फिर मुझे इधर मारा, फिर उन्होंने पेट में मारा, फिर गर्दन में उन्होंने मार के फिर वहाँ पे फिर एकदम उनके मिलने वाली फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देंगे। कितने लोग थे आपके साथ? मेरे साथ जब वो गया था तो एक था, फिर बाद में दूसरा एक और आ गया था। आपने अभी बताया कि 1 महीना पहले आपकी उनके साथ दोस्ती हुई थी, तो क्या इतनी जल्दी किसी पे एतबार किया जा सकता है? जिस तरह आपने कर लिया, उनके साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया, उनके साथ बैठना शुरू कर दिया। बस ये ऐसे ही हुआ था कि 1 महीने में मैंने एक एतबार, मगर अब मैं किसी पे भी एतबार नहीं कर सकता। आपको कहाँ-कहाँ उन्होंने और मारा, कहाँ-कहाँ वार किया आप पर? उन्होंने पहले हाथ पे वार किया, फिर उन्होंने पेट पे मार किया, फिर इधर साइड पे, फिर शोल्डर की तरफ, फिर आखिरी उन्होंने जब गर्दन पे वार किया वहाँ से, फिर उन्होंने जैसे ही वो था तो उन्होंने फिर तीसरी मंजिल से यानी कि फेंक दिया, वो लकड़ी आपको फेंक दिया? फेंक दिया जी। वो लकड़ी की टाल में फिर मैं आके वहाँ पे पड़ा। उसके बाद फिर मैं बहुत यानी कि आते तक मेरी बाइट थी। फिर मैं घसीट घसीट के गेट तक पहुंचा। फिर वहाँ पे जुम्मे का, वैसे जुम्मे का ही वो दिन था, क्योंकि अक्सर ये होता नाइट कोई नहीं खोलता, वो लकड़ी की टाल ऐसी थी, मगर फिर भी उन्होंने किस तरीके से लोगों ने मुझे रेस्क्यू किया। मैं ये और आपको हॉस्पिटल लेकर गए? फिर हॉस्पिटल मुझे लेके गए। मैं तकरीबन 3 महीने एडमिट रहा हूँ। 3 महीने, ये बहुत एक लंबा टाइम पीरियड होता है। जी, 20 दिन मैं मौत की कश्मकश में लड़ता रहा। फिर हम लोगों का तकरीबन 10 एक मरले का मकान था, वो हमारे अब्बू ने पौने पौनों में बेच के, क्योंकि मैंने कहा अब मैंने यहाँ नहीं रहना, फिर हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए लाहौर में। आपने उन लोगों के खिलाफ कोई एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं करवाई? हर चीज़ मैम करवाई, मगर वो लोग
उनके असल में वो एमपी थे, हाजी एहसानुद्दीन कुरैशी एमपी रहे वहाँ के। तो उनके आगे से आगे उनकी वो हर बंदे को उन्होंने ख़रीद लिया था, कोई साथ देने वाला नहीं था। आपको धमकियाँ भी दी उन्होंने? धमकियाँ भी देते थे क्योंकि बहनें वगैरह जॉब करती थीं, फिर ये वजह थी, फिर इस वजह से मसला हुआ। तो लाहौर आने के बाद इजीली आप यहाँ पे सेटल हो गए, यहाँ पे आपको मुश्किलात नहीं आई? क्योंकि एक अपना घर छोड़कर आना, अपना शहर छोड़कर आना, एक दूसरी जगह पर जाना बहुत मुश्किल काम होता है। बस मैम असल में ये है कि क्या नाम है, यहाँ अभी तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए, क्योंकि जो अपना शहर ही होता है। बस कोशिश कर रहे हैं मगर कि ऐसा फिर हो, मगर यही वजह है। और आपकी शादी हो गई है? नहीं, अभी नहीं हुई मैम। अभी मैं सबसे यानी कि अभी 2 बहनों की होनी है। फिर जितने आप पे उन्होंने वार किए हैं उस हिसाब से कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो क्या अब तक आपको कुछ सफ़र करना पड़ रहा है? मैम असल में अब ये होता है कि अभी तक मेरा मैदा डैमेज है, तो कुछ खाना पीना में ज़्यादा नहीं, कम खुराक खानी पड़ती है मुझे कि मैदा मेरा बर्दाश्त नहीं करता। कोई भी ज़्यादा अगर हैवी हो जाए तो मोशन लग जाते हैं, कोई ना कोई मसला हो जाता है। अब तक मैं काफ़ी हॉस्पिटल में जा चुका हूँ इसी वजह से, क्योंकि मेरी जब तबीयत ख़राब होती है तो मुझे पता होता है या मेरे खुदा को पता होता है। तो अभी भी कोई मेडिसिन आपकी साथ साथ चल रही हैं, या फिर आप जब तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है सिर्फ तभी लेते हैं? मैं मेडिसिन हफ्ते में अब मैं 2 दफ़ा यानी कि लेता हूँ, अभी तक ले रहा हूँ यानी कि, क्योंकि ज़्यादा मेडिसिन भी फिर मेरा मसला करती है। इंसान के साथ जो जो वाक़यात पेश आते हैं वो उनसे कुछ ना कुछ सीखता ज़रूर है। आपके साथ जो हादसा पेश आया, आपने इससे क्या सबक सीखा है? मैंने इससे मैम ये सबक सीखा है कि मैं अब ज़िंदगी भर किसी का एतबार नहीं कर सकता, क्योंकि जो एक आप हर बंदा यहाँ ऐसा हो जाता है कि मैं उसके साथ इतना घुल मिल जाता है, मगर ये नहीं जानते कि उस पे क्या वो करता है, क्या कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया उमर, आपने हमारे लिए अपना वक्त निकाला। मैं उम्मीद करती हूँ नाज़रीन, जिस तरह उमर के साथ हादसा पेश आया है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बग़ैर कुछ सोचे, बग़ैर कुछ समझे, कोई इंसान हमसे एक दफ़ा अच्छे से प्यार से बात कर ले तो उस पे आँख बंद करके भरोसा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। आपको पहले इंसान को परखना चाहिए और उसके बाद उसके साथ उठना, बैठना, मिलना जुलना फिर चाहिए। वरना आपने देखा ही है ये उमर के साथ किस तरह का हादसा पेश आया, इस हादसे में उनकी जान भी जा सकती थी। उम्मीद करते हैं आपने उमर की स्टोरी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसी तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के साथ हम फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।